प्यार योग हो जीवन का आधार। शिव पिता से रहे बस प्यार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। खुशियों के खुल जाए द्वार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। अंधकार में आए उजियार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार। हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार। सुख से जीवन भी भर जाए, हर एक गुण जो सदा लुटाए। सुख से जीवन भी भर जाए, हर एक गुण जो सदा लुटाए। ज्ञान बहाए हम बहाए अमृत की धार, हो जाए सबका बेड़ा पार। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं।
बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में रहो, योग में रहो। योग से क्या होता है? योग अग्नि के समान है जिससे तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए क्या करो? एक बाप की याद में रहो, अर्थात योग में रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। और गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की अग्नि, आग। इतना उनकी याद है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पापात्मा। कहा भी जाता है ये बहुत पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इसको कहा जाता है पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया ये किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल ना सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, इसलिए तुम ब्राह्मण बने हो। जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ नहीं होते। क्यों? क्योंकि अमर लोक में कोई ऐसी आपदाएं नहीं आती जिसके लिए यज्ञ रचने पड़े। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेद शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता फिर मनुष्य वापस चले जाते, अभी तक सबकी सदगति हो गई होती ना। परंतु ड्रामा अनुसार कोई भी वापस जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पार्ट बजाय वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पार्ट बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट ज़रूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंच है। कहते हैं मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी ज़रूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए।
गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पानी का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट है, अलिफ और बे। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, वहाँ माना घर में। घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए, बाबा ने कहा। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसी को भी पता नहीं है। और संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार क्या होते हैं? पावन दुनिया के हकदार बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा फिर इसमें ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा के बन गए तो पावन दुनिया के हकदार तो हो ही गए, है ना, वर्षा मिलना ही है, परंतु उसके बाद है पुरुषार्थ कि कितना मिलना है। वो पुरुषार्थ जितना जितना करेंगे। इस समय तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो फिर पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद करते हो तो शिव बाबा कहता रहता है ना, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता ही नहीं है, इसलिए उनको कहते, कोई भी विकार का नॉलेज ही नहीं है, इसलिए उनको पवित्र बोलते हैं या फिर उनको भगवान का रूप मानते हैं, महात्मा कहते हैं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध होगा, मोह होगा, डैश डैश सभी आएंगे। फिर अभी तुमको तो समझाया जाता है कि इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है कि ये तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। हाँ, तुमसे लेते क्या हैं और देते क्या हैं। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वो भी खत्म होना ही है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वो तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए।
तो ये तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है, पढ़ाई भी होती है और आत्मा का इलाज भी होता है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वो सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के वो तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, वो है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भले बच्चों आदि से रखो, मोह नहीं होना चाहिए। बाकी स्नेह तो सबके साथ होना चाहिए। बाबा ने कहा सारा संसार तुम्हारा अपना परिवार है, क्योंकि सभी एक पिता के बच्चे हैं। आत्मिक स्नेह तो सबसे होना ही चाहिए। और रही बात अपने परिवार की, बच्चों की, तो उनसे भी बाबा कहते आत्मिक स्नेह तो रखना ही है, मोह में फंसना नहीं है। बाहर का प्यार भले रखो, लेकिन अंदर से आत्मा को यह समझ चाहिए कि यह सब कुछ बाबा का है, भगवान का है, और ये मुझे अलग काल के लिए मिला हुआ परिवार है, जिसमें मुझे और अच्छे से अच्छी रीति अपने फ़र्ज निभाने। परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की तरफ लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। सुना, आत्मा को अपने बाप परमात्मा को याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और फिर ये है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई, अब तुम मुसाफिरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वो है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर वापस जा नहीं सकते, क्योंकि जाने का पता ही नहीं है कैसे जाना है, क्या करना पड़ेगा। भगवान के पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का ही रास्ता बताते हैं, सुख धाम का तो वो जानते ही नहीं, और सुख को तो वो कागविष्टा के समान समझते हैं, है ना। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वो फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालीग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, ये बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफ़ेद ऐसे स्टार की तरह। स्टार मिसल ये भी एक निशानी है। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को भी पता नहीं है। तो ये बाप समझाते इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, वंडर है ना। आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है, ये बड़ी गुहिया बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा विनाशी है, उनका पार्ट कभी भी विनाश नहीं होता है और ना ही एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं है। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट है। कुदरत ये है, अविनाशी पार्ट चलता रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता है।
अविनाशी चीज़ है और उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, क्या समझाते हैं बाबा? बच्चे देही अभिमानी बनना है। और फिर कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। जास्ती पार्ट तुम्हारा है, बाबा का इतना पार्ट नहीं है जितना तुम्हारा। बाप कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं फिर विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पार्ट नहीं है। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय ज़रा भी कोई जानते नहीं है। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फ़र्क पड़ता है। देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें प्योरिटी भी बड़ी अच्छी चाहिए। इसलिए बाबा बहुत बार कहता है यज्ञ में भोजन बनाने वाला वो बहुत ही प्योर आत्मा, योग युक्त आत्मा चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। और फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़कर चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वो तो दाता है। बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए बाबा मना ही करता था बाहर किसी को भी, अज्ञानियों को धन दान नहीं करना है। चीज़ वस्तु जो कुछ उसको ज़रूरत है वो लेके दे सकते हो, अगर किसी की हम मदद करना चाहते हैं। परंतु पैसा अगर तुम देंगे तो किसी को भी वो जा कर के अगर उन्होंने उस पैसे से कुछ बुरा और लगा दिया, कर दिया, तो आपके ऊपर उसका पाप चढ़ जाएगा, है ना। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते, कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। और फिर कहा बाप भी सैकरीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं। देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि बाप की याद में ऊपर लटकाना है। बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरी बात, संगम पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव।
जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी क्या हैं? आदि रत्न हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल ही जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, आज अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। उसके लिए बाबा ने कहा, अभी सेवा में स्काश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहो, मना योग में रहो। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और ये जो बाबा ने कहा ना कि आज मैं विघ्न विनाशक, आज का स्वामान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। योगाभ्यास क्या करना है इसके लिए? मैं आत्मा सर्व के विघ्नों को समाप्त करने वाला शिव पुत्र गणेश हूँ। विघ्न विनाशक, हमारी विघ्न विनाशक स्थिति और श्रेष्ठ संकल्प से, पावरफुल मनसा स्काश से विघ्न समाप्त हो रहे हैं। ऐसा योग करना है, सर्व का कल्याण हो रहा है। धारणा क्या करनी है? हर बात में कल्याण समझकर सदा निश्चिंत रहना है। चलिए बाबा की याद में ओम शांति।